देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। पर जिलाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राजस्थान जयपुर में दिनेश चंद गुप्ता जी कर रहे हैं समाज की सेवा। किस तरीके से कर रहे हैं समाज की सेवा और लोगों को कर रहे हैं जागरूक। वास्तव में ऐसे अधिकारियों समाज को मिलती है प्रेरणा। आए जानते हैं उनके विचार। इस समय हम मौजूद हैं जयपुर के आमेर में और यहाँ नगर निगम का अभियान चल रहा है बंदरों को पकड़ने का। बंदर पकड़ने वाले भी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वह बंदरों को पकड़ते हैं। क्या नाम है आपका? सर पवन। आज आपने कितने बंदर पकड़े? सर 5 बंदर पकड़े पीली तलाई से और 11 बंदर अपने कुंडा से पकड़े। आपको कितने साल हो गए ये बंदरों को पकड़ने का काम करते? निगम में 25 साल हो गए काम करते हैं। 25 साल से आपके परिवार में आपके पिताजी इस काम को कर रहे हैं? जी सर। तो आज आप कितने लोग गए थे बंदर पकड़ने? सर 3 मेंबर। 3 मेंबर गए थे और 11 और 5 16 बंदर आपने पकड़े हैं। तो बंदरों को काटने से आपको डर नहीं लगता? जैसे जनता के लोग। जी सर, वो तो हमारा एक्सपीरियंस है, हम तो दिन आते ये काम करते हैं। अब इनको लेते बंदर वगैरह। अब इनको ले जा करके आप कहाँ छोड़ेंगे? सर ये रणथंबो छूटेंगे। रणथंबो और एक जंगल है। रणथंबो जंगल है, वहाँ पर पहले ये लाल कोटे ऊपर जाएंगे, इनके ऑयल पेंट का निशान लगेगा। निशान लगने के बाद निगम की बड़ी गाड़ी आएगी, उसके बाद बंदर छूटेंगे। अच्छा, जैसे मान लो किसी दूसरे शहर में अगर आपको ठेका दिया जाए उस शहर के नगर निगम नगर पंचायत के द्वारा बंदर पकड़ने का, तो आप उस काम को कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं। भारत के किसी भी शहर में? जी सर। अच्छा, फिर छोड़ने का काम कहाँ करेंगे? जैसे वहाँ की जो पंचायत वगैरह काम करवाती है तो वही अपनी परमिशन से वहाँ पर जहाँ पर बंदर छुड़वाना चाहे वहाँ बंदर छुड़वाएगी। अच्छा, लेकिन पूरी सफलता के साथ आप इस काम को कर लेते हैं? पूरे 25 साल का अनुभव है आपको इस काम को करने का। ठीक है, धन्यवाद। खड़े हुए हैं यहाँ के निवासी और जयपुर के ADM रहे श्रीमान दिनेश चंद गुप्ता जी के साथ। हम उनसे जानते हैं कि उनके छोटे से निवेदन पर समाज में बड़े जागरूकता से वह काम करते हैं। कॉलोनी वासियों ने जब उनको बताया कि यहाँ बंदरों ने कई लोगों को, कई बच्चों को काटा है, तो उन्होंने नगर निगम के आयुक्त को एक छोटा सा निवेदन किया और उनके छोटे से निवेदन पर आयुक्त साहब ने आज ही बंदर पकड़ने वाली टीम भेजी। आइए, वह हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से यह कार्रवाई हुई श्री दिनेश चंद जी से। जी जी, बताएं किस तरीके से यह कार्रवाई हुई? मेरे क्या हुआ, कल मोहल्ले वाले 10-15 लोग मेरे पास आए जी। तो मेरे पद को देखते हो मैं रिटायर सीधा फोन लगाया। बेचारे काम में बिजी थे, उन्होंने उठाए नहीं। करीब आधा घंटे बाद निगम आयुक्त श्री दिनेश यादव जी का मेरे पास फोन आया, कॉल बैक किया जी और पूछा गुप्ता जी कैसे फोन किया। मैंने कि छोटा सा काम है, आप तो छोटा बड़ा कोई हो मेरे लायक बताओ। मैंने कि मोहल्ले की सेवा है सर, मेरे पास 15-20 लोग मोहल्ले के आए हैं और बंदरों का डेली आतंक मैं घर पे भी देखता हूँ, छत पे भी देखता हूँ, पेड़ों पे देखता हूँ। तो कल बंदर 2-3 लोगों को काट गए बताए जी, कहीं हाथों पे पैरों पे। ये मेरे को मोहल्ले वालों ने जैसा बताया, तो मैंने निगम आयुक्त को तत्काल पकड़वाने के लिए निवेदन किया उनसे। और निगम आयुक्त ने आज सुबह ही, दिनेश यादव IAS ऑफिसर ने आज सुबह ही गाड़ी भेज दी। 6 बजे करीब ठेकेदार का मेरे पास फोन आया, उसका नाम पवन सिंह है जी। उसने फोन पे मेरे को बताया जी साहब आयुक्त साहब ने गाड़ी भेजी है बंदरों को पकड़ने के लिए, कहाँ बंदर है जी। बताया। मैंने कि बेटा ये तो 9 बजे करीब 9 से 12 के बीच का टाइम है, इनका फिक्स साइज समझो जी, उस टाइम पर आ पाएंगे जी। तो उन्होंने कहा मैं दूसरी जगह पकड़ लाता हूँ जब तक। तो करीब 8:30 बजे बंदर एक घर में घुसे। पेड़ बहुत हैं, राजस्थान पत्रिका का ऑफिस कहलाता है कुंडा में जी।
स्टूडियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है मेरे जी। पड़ोस में ही। मैं ज़्यादा घर से बाहर जाता भी नहीं हूँ। जी तो मंदिर वालों को मैंने दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन देके बुलाया और उन्होंने मेरे सामने, मैं बैठा रहा आराम से, स्टूल डाल के मेरे सामने 11 बंदर एक एक करके पिंजरों में बंद किए जी और अपनी जान को जोखिम में तो डालते हैं। जी। लेकिन मैंने पूछा, बेटा आप लोगों को डर नहीं लगता? कि सर डर तो लगता है, लेकिन अपना पेट है, पेट को पालें कैसे? हमारा जी। तो पुश्तैनी धंधा है, 25 साल से कर रहे हैं। जी हमारे पिताजी 25 साल से कर रहे हैं। हम तो जन्म लिया है, हम तो ये धंधा देख रहे हैं घर में। जी। तो वो इस तरह आपकी से- जागरूकता से नहीं, फिर मैंने क्या किया, बंदर वाले ने मेरे को आके घर के सामने गाड़ी खड़ी करके जी मेरे से रसीद ली, लिखवाया कि आपके सामने बंदर पहने पकड़े हैं, तो लिख के दे दी। मैंने लिख के दे दिया। लेकिन जीव आत्माएं ये भी, इनको जी। भी भूख लगती है। जी तो मेरे पास बिस्कुट के पैकेट जी पड़े थे जी ऑलरेडी, पार्ले बिस्कुट के। मैंने एक एक बंदर के लिए, पकड़ने वाले को एक एक पैकेट खाने के लिए दिया अपने जी। पास से। जीवात्माएं जी। इनको भी बिना झोली के मांगते हैं, तो मजबूरी इनके में पास पकड़ना झोली- पड़ता है। हाँ, मजबूरी में पकड़ना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक को परेशान जी। करते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि रणथंभौर के सवाई माधोपुर के जंगल में छोड़ेंगे इनको जी नियम से, जैसे भी निशान लगाएंगे, बार कोडिंग करेंगे, क्या करेंगे। तो इस तरह से एक सारी कार्रवाई संपन्न हुई। वो आपकी जागरूकता से यह काम हो गया। इसके लिए आप जयपुर नगर आयुक्त साहब को क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभारी हूँगा। मोहल्ले की समस्या का उन्होंने निदान तो किया कम से कम। जी धन्यवाद और आपका बहुत हमारी बहुत। एनजीओ बनी हुई है, हम जी। एनजीओ के माध्यम से थोड़ा काम भी करते हैं। जी हमारे अध्यक्ष ने कल सुबह मेरे को कहा था, अभी अध्यक्ष भी आ गए हैं, नवाब सिंह जी निर्भय, मेरे जी। बगल में ही खड़े हैं। जी वो भी बंदरों को देख करके सारा अवलोकन कर रहे हैं। जी। वो आपकी जागरूकता से एक कमेटी एनजीओ के रूप में यहाँ कार्य कर रही है और आपकी जागरूकता से इस तरीके के काम आगे भी होते रहेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। हमने लॉकडाउन में जी एनजीओ के द्वारा, जी अपनी गठित एनजीओ के द्वारा मोहल्ले में ये कसम खा ली थी, कोई भूखा नहीं मरेगा। जी तो इसके लिए राशन वितरण भी हमने एनजीओ को द्वारा खूब किया था, जी। जितना कर सकते थे। वास्तव में लेकिन आप हमने दिखावा नहीं किया इसका। जी वास्तव में आप जैसे लोगों ने ही लॉकडाउन में समाज का सहयोग किया और उसी वजह से समाज ने इस महामारी को बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से समय को निकाला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे घर के पास एक खेल का मैदान है, जी उसकी भी हमने निगम की सहायता लेकर जी जेसीबी मशीन मंगवा कर निगम के द्वारा जी 3 ट्रैक्टर मंगवा कर जी और मैदान की सफाई भी समतल कराया। जी मोहल्ले वाले कूड़ा डालते थे, उस जी। पर कूड़े को बंद किया मोहल्ले वालों में जागरूकता ला करके। जी लेकिन हम दिखावा नहीं करते अपने काम का। जी। आपको काम से मतलब है, काम होना चाहिए समाज का। आपके बहुत ही अच्छे विचार हैं और हम आशा करते हैं कि इसी तरीके से आप समाज के कामों को करते रहें। भैया जिंदगी भर नौकरी धन्यवाद किया, बहुत जनता की सेवा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।